तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम लोग कर रहे हैं हमारे क्लास 6 सैनिक स्कूल का 20 डेज चैलेंज। और आज हमारा डे 4 होने वाला है और हम लोग 20 MCQs यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है, हम लोग चारों सेक्शन से, चाहे वो मैथ्स हो, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, या फिर इंग्लिश और जीके, हम लोग सभी से जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज हमारा डे 4 होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सारे क्वेश्चंस करते हैं। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको पॉज कर लीजिए, है ना। एंड उसके बाद आप क्या करिए, उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। एंड अगर वो सॉल्व नहीं हो जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। और धीरे धीरे जो है वो होने भी लगेगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप वीडियो प्ले कर सकते हो। नहीं होता तो हम लोग तो सॉल्व कर ही रहे हैं साथ में, है ना। और उससे रिलेटेड एक जो कॉन्सेप्ट है हम लोग वो भी समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सवाल के साथ यहाँ पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180 इफ वन नंबर इज 15, फाइंड द अदर। दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आता है, 180 आता है। ठीक है, तो ये जो 180 है, इसमें जिस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें से एक नंबर आपका 15 है, तो दूसरा नंबर कौन सा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, मतलब a इंटू 15 अगर 180, तो a कितना है, तो a आपका 180/15 हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना तो आप ऐसे कर सकते हो। ये 5 से 3 बार में जाएगा, ये 5 से ही 36 बार में जाएगा, और ये कितने बार में चला गया आपका, 12 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, याद रखिए। तो जब भी आपका प्रोडक्ट पूछे कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है और एक नंबर दे दे, तो आप क्या करोगे, बस दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। ठीक है, बस दोनों ही नंबर को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 5/8 ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट इज द नंबर। इस तरह के सवाल जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, इसमें बहुत सिंपल करना होता है। 5/8 लिखा है, 5/8 लिखो। मैंने आपको फर्स्ट डे से बोला हुआ, ऑफ का मतलब सीधा मल्टीप्लाई डाल दो, ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर क्या है, क्या हमें पता है कि ये नंबर क्या है, नहीं। तो उस नंबर को ए बी सी डी एक्स जो भी मान लो, इज 45, इज 45। अब नंबर क्या है भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना, ए इधर ही रहेगा, 45 इधर ही रहेगा। अब ये जब इस साइड से उस साइड जाता है तो ये कुछ नहीं होगा, बस पलट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना, 5 से 9 बार में जाएगा, तो 9 8 जा आपका 72 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 72। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अ ट्रेन moves at 60 kilometers per hour, how long will it take to cover 225 kilometers। मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि ट्रेन की स्पीड दी गई कि 60 किलोमीटर्स पर आवर आपकी क्या है, ट्रेन की स्पीड है। तो इसको कितना समय लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में, 225 इज द डिस्टेंस। तो यानी आपको स्पीड दिया है, स्पीड इज 60 किलोमीटर्स पर आवर। आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है, 225 किलोमीटर्स। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आपका 225 किलोमीटर और ये कितना है 60 किलोमीटर्स। तो इसको अब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादातर आंसर पॉइंट में है और आपको पता है कि ये कटेगा तो नहीं, है ना। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 60 को किससे करना है, 225 से, 225 से। तो ये तो जाएगा नहीं, 200 आते नहीं, लास्ट आपका कितना आएगा, 240 आएगा। 60 इंटू 4, या तो 63 जा 180 आएगा। तो 3 बार में आप 180 लगा दो। ठीक है, कितना बचा आपका, 5 बचा, और यहाँ 12 में 8 45 बचा। तो अब यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 450 आ गया। तो 450 तो नहीं आएगा, 7 बार में आपका कितना आएगा, 420 आएगा। फिर आपका 30 बचा, फिर आप एक और जीरो लगाओगे तो 5 बार में आपका 300 कट गया। तो कितना आंसर आया, 3.75 आवर्स। ठीक है, आप इसको यहाँ याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 14, इफ वन मोर नंबर इज एडेड द न्यू एवरेज बिकम्स 15,
व्हाट इज द न्यू नंबर एडेड। अब 7 नंबर का आप एवरेज निकालते हो तो वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो पहले सब निकाल ले लो ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन सा नंबर ऐड हुआ है। तो 14 7 आपका कितना हो जाएगा, ये कर लो। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, एक नंबर ऐड किया गया, तो ऐड होने में कितना हो गया आपका 8 और कितना हो गया 15, है ना। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, पहला तरीका तो ये हो गया। तो अब दोनों का जो आंसर रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो पहली बात तो आपको पूरे टेबल जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप 20 तक टेबल तो एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, याद है तो बहुत अच्छी बात है। और स्क्वायर वाला, ठीक है, स्क्वायर जो है आपको याद होने चाहिए, तो ये भी याद कर लो। तो 14 7 और 15 8, 14 7 आपका 98, 15 8 आपका 120, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई मतलब माइनस कर लो, तो नया नंबर क्या है, एवरेज आपका पहले इतना आ रहा था, एक नंबर बढ़ने पर एवरेज इतना आ रहा है, तो मतलब इतने नंबर का फासला ऐड हुआ होगा ना। तो 120 में आप 98 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। 22 आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, फाइंड इट्स एरिया। बहुत सिंपल है, आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 50 मीटर और ये है 30 मीटर, तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया इसका जानना है क्या है, तो आपका क्या होता है एरिया, एल इंटू बी होता है क्या, तो एल इंटू बी 50 इंटू 30 आपका कितना हो जाएगा 5 3 15 और 2 0 इसके, तो 1500 मीटर स्क्वायर। स्टिल अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझने होंगे, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझना होगा फिर होता है। तो ये तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इनडायरेक्ट भी आते हैं जैसे हमने पहले स्क्वायर का किया हुआ है। अब आते हैं इंटेलिजेंस का 3 9 27 81। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले तो देखना मल्टीप्लाई में ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 9 27 81, तो आप इसमें देख सकते हो ना, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो 81 इंटू 3 कर दो, 3 1 3 3 8 24, तो आपको कितना आ जाएगा 243 आंसर हो जाएगा, यानी 243 विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, एप्पल मैंगो बनाना पोटैटो। अब इसमें से अलग क्या है, आप देखोगे एप्पल इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, बट पोटैटो इज नॉट अ फ्रूट, इट इज अ रूट वेजिटेबल, है ना, इट इज अ रूट वेजिटेबल। तो क्या हो जाएगा आपका पोटैटो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जैसे उस समय हमने कैरेट वाला क्वेश्चन किया था, है ना। आगे आते हैं, इफ a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2, ऑफ कोर्स उनकी पोजीशन के हिसाब से। तो किंग का वैल्यू निकालने की बात की जा रही है, किंग की वैल्यू क्या है भाई, तो KING, के आपका किस में आता है, ठीक है। तो JK यानी 11 नंबर पे आता है आपका, I जो है IJ यानी 9 नंबर पे आता है, और NO यानी 14 नंबर पे आता है, और G आपका कितना पे आता है 7 पे। तो सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, ठीक है। तो 11 और 9 20, 20 14 34 और 34 और 7 41, तो कितना आ गया आपका आंसर 41 जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, अ बॉय फेसेस नॉर्थ, टर्न्स राइट, वॉक्स 3 मीटर, देन लेफ्ट, वॉक्स 4 मीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ हो गया आपका, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं तो जगह बने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ऐसे है। अब एक बॉय है वो इधर फेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर उसका फेस उधर है तो वो राइट टर्न लेता है, यानी इधर, तो अब वो इधर जाता है 3 मीटर, इधर जाता है, फिर वो लेफ्ट लेता है। तो अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो वो इधर मुड़ गया, है ना, लेफ्ट लिया। फिर वॉक्स 4 मीटर, तो 4 मीटर अब वो चलता है। तो पहले वो नॉर्थ था, फिर वो राइट मिला, फिर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर चलता है। अब किस डायरेक्शन में, तो अभी भी वो नॉर्थ ही फेस किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, which one is different, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिफरेंट है, 121 169 225 या फिर 140।
43। तो जब हम लोग बात करते हैं तो 121 आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 225 आपका 15 का स्क्वायर है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि स्क्वायर और टेबल आपको याद होने चाहिए। बट 143 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा 143, बिकॉज इट इज द डिफरेंट वन। ठीक है, आगे आते हैं, अब इंग्लिश पे आते हैं। चूज द करेक्ट टेंस बाय नेक्स्ट वीक शी डैश द वर्क। मतलब अगले हफ्ते तक, ऑप्शन देखकर ये समझ में आ रहा है कि अगले हफ्ते तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी। तो जब काम कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हमेशा आपका पास्ट जो है, पास्ट प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जब भी इसमें फ्यूचर की बात हो रही है तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कर चुकी होगी, तो फ्यूचर, ठीक है, तो आपका फ्यूचर टेंस आ जाएगा इसमें, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस है, नेक्स्ट का अगर यूज हो रहा है तो आपका अलग अलग है। तो क्या वो फिनिश कर चुकी होगी, अगर मैं सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो नहीं। फिनिश्ड हो जाएगा क्या, फ्यूचर की बात हो रही है, फिनिश तो नहीं होगा। विल फिनिश होगा क्या, कि वो फिनिश कर लेगी अगले हफ्ते तक। तो लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि वो काम को जो है वो कंप्लीट कर चुकी रहेगी, तो हमारा क्या होगा, विल हैव होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, एकोमोडेट। ठीक है, एकोमोडेट का मतलब होता है एक साथ रखना, एक साथ करना। तो ये इकट्ठा करना, अगर सिंपलेस्ट मीनिंग में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा स्पेलिंग, एकोमोडेट। हमेशा याद रखिएगा, एकोमोडेट में डबल सी होता है और डबल एम होता है। मेन बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। तो डबल सी होगा और डबल एम दोनों होगा, एक सी और एक एम, या दो सी एक एम, एक सी दो एम, ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं, ऑपोजिट ऑफ जेनरस। जेनरस मतलब वो होता है ना, देखिए एक काइंड होता है, एक जेनरस होता है। जेनरस एक तरह से वो समझ लेते हैं जिसके पास है अच्छी खासी चीजें और वो उसको दे, तो उसको जेनरस कहते हैं, कि हाँ है उसके पास वो चीज और वो उसको ध्यान दे, तो उसको जेनरस कहते हैं। तो काइंड और जेनरस तो सेम सेम हो गया। क्रूएल तो नहीं होगा उसमें, कि एकदम ही वैसा वाला वर्ड, या नोबल भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मिजरली होगा। ठीक है, जो अलग टाइप की चीज बात करता है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट म्यूजिक, ऑन म्यूजिक, इन म्यूजिक या विद म्यूजिक। तो जब हम इंटरेस्टेड की बात करते हैं ना, तो इसमें हमेशा उसके साथ इन लगता है कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट हो। तो पर इंटरेस्ट तो नहीं होगा, तो हमेशा इन का यूज जो है इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। मीनिंग ऑफ इडियम टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट मनी, टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉस, टू वर्क हार्ड या टू फील हंग्री। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब अगर गिर गया कुछ, ठीक है, दूध गिर गया तो उसके ऊपर आप रो रहे हो, यानी कोई चीज हो गई उसके ऊपर रोना। तो टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉस, कि पास्ट में आपके साथ कुछ चीजें खोई थी आपने, उसके ऊपर रोना, तो दैट इज कॉल्ड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जीके पे आते हैं, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया क्या है भाई, एरिया वाइज अगर बात करते हैं तो एरिया वाइज आपका क्या है, तो राजस्थान है। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, यूपी टॉप पे होगा, सिक्किम सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, और अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो राजस्थान टॉप पे होगा और गोवा सबसे नीचे होगा। चलिए, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब जो है वो किसने बनाया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। 10,000 बार फेल होने के बाद इन्होंने लाइट बल्ब को आविष्कार किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो इंदिरा गांधी आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सॉरी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आपकी इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं, विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सबसे ज्यादा दूर प्लैनेट कौन सा है सन से, तो यूरानस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, जुपिटर है। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, माई वेरी
एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, एनर्जी से भरी हुई। मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इससे जो है याद कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इससे याद कर सकते हो। तो सबसे एंड में कौन आ रहा है? नेपच्यून आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो कि सबसे अंत में कौन आ रहा है? नेपच्यून आ रहा है। सबसे पास में कौन आता है? मरकरी आता है। सबसे हॉटेस्ट कौन है? वीनस है। ठीक है, लाइफ किस में है? अर्थ पे। ब्लू प्लैनेट कौन है? अर्थ है। मार्स क्या है? रेड प्लैनेट है। और लास्ट आपका वो प्लैनेट है जो लैंड वाला प्लैनेट है। ठीक है, तो टेरिटोरियल प्लैनेट है। और बाकी प्लैनेट्स की बात करें, ये चारों क्या है? गैसेस प्लैनेट है, इसमें लैंड नहीं। ठीक है, फिर जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया। ठीक है, सैटर्न जिसमें रिंग्स है। तो ऐसे होता है। चलिए आगे आते हैं। करेंसी ऑफ यूके। यूके की करेंसी क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड, फ्रांस। तो फ्रांस तो हो गई नहीं, क्या हो जाएगा आपका? पाउंड हो जाएगा। डॉलर ये सब यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, यूरो आपका यूरोपियन यूनियन जो है, पूरा यूरोप की कुछ कंट्रीज ने अपना एक यूनियन बनाया हुआ है, तो उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। सब लोग एक ही करेंसी फॉलो करती, तो वो उसमें आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा जो सारा क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, मैथ्स समझना है, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़नी है, जीके हो गया आपका, इंटेलिजेंस हो गया, मैथ्स हो गया, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए तैयारी की जाएगी। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं, लेक्चर वाइज क्विज मिलते हैं कि एक लेक्चर आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्विज 10 क्वेश्चन उस लेक्चर से, 10 से 15 क्वेश्चन, ताकि आपका तुरंत रिविजन कि आपने इस लेक्चर में जो पढ़ा वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर पाओ। इसमें भी दो है, एक आपका नॉर्मल अभिमन्यु बैच है, एक अभिमन्यु बैच प्रो है, जिसमें प्रो वाले में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, मेंटरशिप सेशन मिलता है। ठीक है, 1-to-1 मेंटर, हम लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर आगे का क्रैश कोर्स या आगे के जितने भी कोर्सेज आएंगे वो आपको फ्री मिलेंगे। और साथ साथ जो मॉक टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पे जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो रोड पे निकलोगे डायरेक्ट, क्या पहले ग्राउंड पे चला के देखोगे ना, तो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि एग्जाम की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज के 20 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। मिलेंगे कल फिर हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फिर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो, स्ट्रैटेजीज और साथ साथ अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।